नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिस पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी व्हिच इज कॉल्ड द ट्रेट व्हिच इज कॉल्ड द सेल्फ एंड पर्सनालिटी। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ट्रेट अप्रोच ऑफ टू पर्सनालिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द टाइप अप्रोच। आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनालिटी मतलब अप्रोचेस टू मेजर अप्रोचेस टू एनालाइज द पर्सनालिटी के अंडर में ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच के बारे में बात करी थी। तो आइए इस पर्टिकुलर अप्रोच को आज हम लोग फिर से मिलकर एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, आखिर ये है क्या चीज। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग टाइप अप्रोच की। तो यार देखो, यहाँ पर टाइप अप्रोच क्या होती है, आइए सब चीजों को मिलकर समझते हैं। टाइप अप्रोच क्या है? बेसिकली टाइप अप्रोच जो अप्रोच है उसके अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डिफरेंट टाइप में बांट दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर सीरीज मैंने टाइप अप्रोच के लिए बनाई थी, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टाइप अप्रोच है उसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वह ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने प्रपोज करी थी, जिसमें टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी और फ्लूइड और ह्यूमर उसने दिया था। और उस पर्टिकुलर जो उसकी थ्योरी थी उसमें इसने इंसान को 4 तरीके की पर्सनालिटी में बांटा था। एक होता था सैंग्विन, दूसरा होता था फिलैग्मेटिक, तीसरा होता था मेलेंकोनिक और चौथा होता था कोलेरिक। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी टाइप अप्रोच के अंडर में एक चीज दी जिसको चरक संहिता के अंडर हमने समझा है। चरक संहिता के अंडर आयुर्वेदा में बेसिकली इंसान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, इंसान की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। वह है वात, पित्त और कफ। वात क्या होता है और पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है, इसको समझते हैं। कफ बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो कफ है उसका तत्व होता है। पित्त जो आपका हीट वाला तत्व है वह है। और वात बेसिकली आपका जो आपकी एयर वाला तत्व है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है जी। और इसी को कहा जाता है 3 दोष, इसको कहते हैं त्रिदोष। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने जाना था कि 3 गुण होते हैं, इंसान को 3 गुणों के बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहला गुण है सत्व, दूसरा है रजस, तीसरा होता है बेसिकली तमस गुण। अब जो सात्विक इंसान रहेगा वह कैसा रहेगा? सात्विक इंसान क्लीन रहने की कोशिश करेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, अपनी ड्यूटी को निभाएगा, डिटैचमेंट और डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी जिएगा। वहीं जो राजसिक इंसान रहेगा वह कैसा रहेगा? वह इंटेंसिव एक्टिविटी वाला इंसान रहेगा, उसके कुछ डिजायर्स रहेंगे। किस चीज के डिजायर्स रहेंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन, अच्छा देखेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा अपने सेंसेस को सुकून देने के लिए काम करेगा। हमेशा डिससेटिस्फाइड रहने वाले इंसान, राजा महाराजाओं टाइप इंसान ये रहते हैं, इनको कितना ही मिल जाए इनके लिए वो कम रहता है, इनको और कमाना रहता है। एनवी फॉर अदर, दूसरों के लिए जलन भी इनके अंदर होती है। मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी के लोग होते हैं, बेसिकली राजस गुण वाले इंसान होते हैं। तीसरा गुण जो गुण होता है वह होता है तमस गुण। तमस गुण के अंदर आपको एंगर देखने को मिलेगा, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग फॉर हेल्पलेसनेस एक्सेट्रा के गुण तमसिक इंसान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस के क्लासिफिकेशन को, फिर हम जाना है चरक संहिता के क्लासिफिकेशन को, फिर हमने जाना है त्रिगुणा को जिसमें हमने सत्व, रजस और तमस जाना है। ठीक है। उसके बाद जो इंसान की पर्सनालिटी है उसको फर्दर डिफाइंड किया गया, किसके द्वारा? उसको फर्दर डिफाइंड किया गया शेल्डन के द्वारा। और शेल्डन ने इंसान को 3 तरीके की पर्सनालिटी में बांटा है। कौन कौन सी है वो? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक इंसान कैसा होता है? एंडोमॉर्फिक इंसान जो रहता है वो गोल मटोल इंसान रहता है, एकदम ऐसा गोलू मोलू सा, मोटू मोटू सा इंसान रहेगा। ये बहुत ज्यादा फैटी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, राउंड शेप इसका चेहरे का रहेगा, बॉडी का शेप भी इसका राउंड रहेगा। इसका टेम्परमेंट कैसा होता है? एक रिलैक्स्ड और सोशलेबल इंसान रहेगा। एक मोटे से इंसान को अपनी क्लास में इमेजिन करो जो कि सबसे बात करता है, सोशलाइज करता है। ठीक है, वो होता है एंडोमॉर्फिक इंसान। ठीक है। अब मीजोमॉर्फिक इंसान कैसा होता है? मीजोमॉर्फिक इंसान मैस्कुलाइन इंसान होता है, मस्कुलेट इंसान, इसकी रेक्टेंगुलर बॉडी होती है इन लोगों की और स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड इनका रहता है। ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और करेजियस टाइप के लोग यह रहते हैं। एक्टोमॉर्फिक जो, अब ये तो हो गया हमारा मीजोमॉर्फिक, मतलब ये बेसिकली विराट कोहली टाइप पर्सनालिटी, इसको समझ सकते हो आप। ठीक है। ओके, सो विराट कोहली टाइप पर्सनालिटी जो है वह एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी की कैटेगरी, मीजोमॉर्फिक कैटेगरी में आ जाएगी। अब आती है भाई साहब एक्टोमॉर्फिक। क्या होता है भाई एक्टोमॉर्फिक? थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल टाइप इंसान होते हैं, लंबे और एकदम पतले से और लंबे चौड़े, हाइट में लंबे इंसान जो रहेंगे वह एक्टोमॉर्फिक इंसान कहलाएंगे।
अब ये बेसिकली ब्रेनी, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान होते हैं। आपकी क्लास में कई ऐसे इंसान भी होंगे, ठीक है। तो इस टाइप अप्रोच के अंडर हमने फिर उसके बाद किसको जाना था, हमने उसके बाद जाना था कार्ल यूंग की थ्योरी को। कार्ल यूंग ने इंसान को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दो कैटेगरी, मेजर कैटेगरी में बांटा हुआ था। इंट्रोवर्ट कौन होता है, अकेला रहना पसंद करता है, अपने अलोन टाइम में एनर्जी लेता है वो। और एक्सट्रोवर्ट इंसान वो होता है जो दूसरों से बात करके और बाहर की दुनिया से एक्सप्लोर करके दुनिया को डायरेक्ट कांटेक्ट में आके दूसरों से एनर्जी लेता है। इसको और डिटेल में जानने के लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है टाइप अप्रोच के ऊपर, आप उसे जाके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने फ्राइडमैन और रोजरमैन की थ्योरी को देखा था, जिसमें हमने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी को जाना था। टाइप ए पर्सनालिटी कैसी होती है, टाइप ए पर्सनालिटी हमेशा मोटिवेटेड रहने वाली पर्सनालिटी रहेगी, इनके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, ये हमेशा इनके पास टाइम की कमी रहेगी, ठीक है। अब जैसे तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी आपने, उसके अंदर जो दर्शन सफारी था, उसका जो भाई था, जो बड़ा भाई था, वो हमेशा दुनिया का नारा चले चलो बड़े चलो वाली कैटेगरी में आता था। मतलब उसको हमेशा भागना रहता था, अचीवमेंट के पीछे भागता था, वो रेस भाग रहा है तो उसमें उसको फर्स्ट आना है, सब चीजें उसको मतलब एकदम बिल्कुल टिप टॉप चाहिए। उसके अंदर पेशेंस नहीं होता था, वो शॉर्ट ऑफ टाइम होता था, हमेशा दौड़ता रहता था, हरी में रहता था, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो उल्टा है उसका पर्सनालिटी, हम लोग उसको कहते हैं टाइप बी पर्सनालिटी, ठीक है। अब टाइप बी पर्सनालिटी कैसी होती है इसको समझने की अपन लोग कोशिश करते हैं। टाइप बी इसकी उल्टी, मतलब जो दर्शन सफारी की खुद की पर्सनालिटी है वह टाइप बी है। वो हमेशा कैसे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, चिल रहेंगे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको अपने आर्ट से, उनको अपनी कलाकारी, उनको अपनी पढ़ाई से मतलब रहता है, वो टाइप बी पर्सनालिटी कहलाते हैं, ठीक है जी। अब जो टाइप ए पर्सनालिटी रहते हैं ना, जो इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उनके अंदर बीमारी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है यार, इतना एक्टिव रहने वाला इंसान और इतना ज्यादा सोचने वाले इंसान के अंदर हाइपर टेंशन, बीपी की बीमारी, कोरोनरी हार्ट डिसीज के जैसे रिस्क उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ए पर्सनालिटी ग्रेटर रिस्क होता है इनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी, और स्मोकिंग जैसी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रह सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट टाइप भी होता है, टाइप बी पर्सनालिटी एकदम रिलैक्स रहेंगे और एकदम आराम से चिल मारेंगे। अब इसके बाद फ्राइडमैन और रोजनमैन की ए और बी पर्सनालिटी के अलावा एक सी टाइप पर्सनालिटी भी बताई गई है, जिसको बेसिकली वह लोग होते हैं सी टाइप पर्सनालिटी वाले, सी से टाइप सी से सी को पकड़ो और सी से कैंसर को पकड़ो, इनके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब कैंसर किसको होता है, कैंसर उसको होता है जो अपने गुस्से को दबा के रखता है। अपना आपको गुस्सा आ रहा है भाई किसी के ऊपर, आप उसको दबाओ मत, आप उसको निकाल दो, या तो उसके ऊपर नहीं निकाल सकते ना कहीं उसको दूसरों एनर्जी को डाइवर्ट करके, या तो आप कविता लिख दो, गाने सुन के निकाल दो, कुछ भी करके निकालो, लेकिन इस गुस्से को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कैंसर का रूप ले लेगा आपके अंदर। तो भाई गुस्से को किसी ना किसी रूप में आप रिलीज करते चलो। तो टाइप सी पर्सनालिटी अपने गुस्से को, नेगेटिव इमोशन को जो है ना वो दबा के रखते हैं और उसको एंगर बना के वो दबा लेते हैं। अब टाइप डी पर्सनालिटी, अब डी से डी पकड़ो और डी से डिप्रेशन पकड़ो, ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यह थी हमारी वीडियो पूरी की पूरी टाइप अप्रोच के ऊपर। इसमें सबसे पहले हमने हाई हिप्पोक्रेटिस की चार पर्सनालिटी जानी, सैंग्विन, फिलैग्मेटिक, मेलनकोनिक। फिर हमने जानी चरक संहिता की तीन पर्सनालिटी, जिसको हम लोग त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। फिर हमने जाने तीन गुण, जिसमें हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के बारे में जाना। फिर हमने इन तीनों गुणों को और ज्यादा अच्छाई से समझा, गहराई से समझा। फिर हमने जाना शेल्डन की थ्योरी, जिसमें हमने एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी के बारे में जाना। अब समझते हैं हम लोग एंडोमॉर्फिक क्या है, मीजोमॉर्फिक क्या है, एक्टोमॉर्फिक क्या है। एंडोमॉर्फिक गोल मटोल इंसान जो कि रिलैक्स सोशलाइज करने वाला, मीजोमॉर्फिक वह इंसान जो कि रेक्टेंगुलर बॉडी शेप वाला है, एक्टोमॉर्फिक वह इंसान जो थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल है। फिर हमने कार्ल यूंग की एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की थ्योरी को जाना। फिर हमने लास्ट में फ्राइडमैन और रोजरमैन की टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी को जाना। हमने जाना कि टाइप ए पर्सनालिटी बहुत हाईली मोटिवेटेड रहती है, इनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, इनके अंदर शॉर्ट ऑफ टाइम रहता है और हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। ऐसे लोगों को दिल की धड़कन कभी भी बढ़ सकती है भाई साहब, कोरोनरी हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका रहता है। टाइप बी पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट होती है, रिलैक्स रहने वाले लोग होते हैं। टाइप सी पर्सनालिटी के अंदर कैंसर हो सकता है और ये लोग अपने नेगेटिव इमोशन को दबा के, एंगर को दबा के कैंसर का रूप दे देते हैं। टाइप डी पर्सनालिटी के अंदर मेजरली डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो यह थी हमारी टाइप अप्रोच। इसी के साथ हमने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को पूरी तरह से समझा है। व्हाट इज द टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम, व्हाट इज ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टाइप अप्रोच। अब आपने जान लिया टाइप अप्रोच क्या होता है। अब ट्रेट अप्रोच को अगले वीडियो में जानेंगे। इस आंसर का नेक्स्ट पार्ट आप अगले वीडियो में जानेंगे, आपकी ट्रेट अप्रोच टाइप अप्रोच से कैसे अलग है।
अब देखो ट्रेट अप्रोच बेसिकली अलग क्यों है, ट्रेट और टाइप अलग अलग है। देखो टाइप अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है, ट्रेट मतलब गुण में बांटा हुआ है। गुण क्या होते हैं, गुण कैसे हो सकते हैं, गुण हो सकता है कि भाई इस इंसान को बाहर घूमना पसंद है, और इस दूसरा गुण उसका अपोजिट हो सकता है, इसको घर पे रहना पसंद है। एक गुण रहता है ये एनर्जेटिक इंसान है, और दूसरा गुण ये हो सकता है कि एनर्जी से लेस है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टाइप अप्रोच, ये बेसिकली ट्रेट अप्रोच है, इसके ट्रेट्स हैं, ये गुण है। और टाइप मतलब अलग अलग टाइप है। अब कैसा टाइप हो सकता है, मोटू टाइप, पतलू टाइप, लंबा टाइप, हल्का टाइप, इस तरीके से टाइप। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरीज बेसिकली अलग हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ श्री एजुकेशन ग्रुप की एसईजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज को भी लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को फैला दो यार, मतलब जल्दी से। अब तो मतलब वीडियो भी अच्छे बनने लगे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, और अगर आप बच्चों को कोई डाउट हो आपके, तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।